समझ में ये नहीं आता कि बंदा स्टार्ट कहाँ से करे। व्लॉगिंग समझ में नहीं आता कि भाई टॉपिक क्या दूं आप लोगों को, किस तरह एंटरटेन करूं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। आज का 2-3 चीज़ों का मसला आ रहा है, तो मैंने कहा भाई टॉपिक अपना स्टार्ट उसी के ऊपर करते हैं। जो मसला सबसे पहला जो है वो पेश आ रहा है वो इंटरनेट का है कि भाई चाहे यूट्यूब हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तकरीबन पता नहीं कितने देर बाद जाके जो है वीडियो अपलोड होती है। हालांकि सबसे महंगा इस टाइम पे जो कोयटा का इंटरनेट है समझो वो यूज़ करें, डेटा तो है ही नहीं भाई। और मैं ख़ुद हैरान हूँ, मेरी व्यूवरशिप ही कम हो गई जब से डाटा बंद हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग वाईफाई नहीं लगा के बैठे हुए। सबसे ज़्यादा जो लोग इस यूज़ करते हैं वो अपना मोबाइल डाटा यूज़ करते हैं। और यकीन करो PTCL वालों ने भी मजाक बनाया है कि भाई अगर नेट चला जाए आप कंप्लेन करो, आपका PTCL से जो है कॉल जाती ही नहीं है। ये जो 1218 का जो कोड है यहाँ पे वो जाता ही नहीं है कोड। संगे खान शेजोर कम जो 1218 कोड है वो PTCL से लगता ही नहीं है, और आपको बाकायदा अपने मोबाइल से बैलेंस डालना पड़ेगा, फिर जाके आपकी कंप्लेन होगी। अच्छा मज़े की बात दूसरा सुनो, अगर आप कोयटा PTCL दफ्तर में चले जाओ बिल जमा करने के लिए, आप यकीन करो आपस में गपशप कर रहे हैं लेकिन बिल जमा नहीं करते हैं भाई। अच्छा इतने मज़े की बात है, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं सामने खड़ा होता हूँ, मैं कहता हूँ सर बिल जमा करना है, वैसे लगा हुआ है किसी चीज़ पे मोबाइल अपना यूज़ कर रहा है, तो एक आधे घंटे बाद बंदा हैरान हो के बोलता है सर बिल जमा कराना है। फिर वो कहता है कि जी मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपका बिल जमा करता हूँ। तकरीबन उसमें भी वो समझो आप एक 15 से 20 मिनट वो हमसे ले जाता है, ज़ाया कर देता है। हालांकि बिल जमा करने जा रहे हैं भाई, अभी क्या करें, आपके पाँव पड़े, हमसे पैसा ले लो, बिल जमा कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आडी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा तो सोशल मीडिया से दिल ही उड़ गया है भाई। उसकी वजह यही है कि भाई हमारी आवाम ऐसे ठरकी है, ख़ासकर लड़के ऐसे ठरकी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। सिर्फ लड़की की तस्वीर देख लें भाईजान, धड़ाधड़ फॉलो करते हैं। हालांकि उस अकाउंट पे ये भी लिखा होता है प्राइवेट अकाउंट, सिर्फ लड़की का नाम होता है। एक उसने जो है गूगल से कोई तस्वीर उठाई होती है बुरके वाली, तकरीबन उसके जाके फॉलोवर देखो 6000 8000, और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है टिकटॉक की आईडी की बता रहा हूँ कि भाई नो वीडियो येट। अल्लाह के बंदे तुम लोग किस तरह फॉलो करते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। अच्छा यार अगर लड़की कोई गलती से वीडियो अपलोड कर दे, उसके कमेंट सेक्शन में टिकटॉक का बता रहा हूँ, आप जाके चेक किया करो, उसके नीचे लिखा होता है आप कहाँ से हो। अच्छा आप कोयटा से हो, कोयटा से कहाँ से हो। भाई लोग तो रिश्तेदारी ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि भाई अल्लाह के बंदे आप लोग को वला के लिफ्ट दे। आप सोचो कि भाई उसने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, सिर्फ और सिर्फ आपसे फॉलोवर गेन करना है, फॉलोवर लेगी, सब कुछ करेगा। अभी इंसान है, मैं अगर कंटेंट अच्छा बना रहा हूँ मैक्सिमम 2 कमेंट 3 कमेंट इससे ऊपर नहीं आना है, लेकिन उसकी वीडियो के नीचे मैंने आपको क्या बोला कि भाई कोई बोलता है आप पठान हो, कोई बोलता है आप बलोच हो। भाई रिश्तेदारियाँ ढूंढ रहे हैं, जानता कोई नहीं है, बस ये शनाख्त पैदा कर रहे हो। अल्लाह के बंदे क्या करोगे ऐसे शनाख्त को। अगर भाई कोई लड़की यूनिवर्सिटी की हो, दूसरे की हो, लोग उसमें कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सर कमर को जानती हो। और मैं ये भी हैरान होता हूँ, अजीब अजीब कमेंट लिखे होते हैं कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, किसी ने तो हद कर दे लिख दी कि मेरे अबू सरदार हैं। कमाल है यार। अब आप ये चेक करो, खरीद रहे हो क्या करना चाह रहा हूँ मुझे तो नहीं समझ में आता। देख तो कैसे शर्मा। यकीन करो अब यही मेन वजह है, मेरा तो दिल ही टूट गया है। और फिर हम जैसों की तो कुदरती मैं कहता हूँ जगह ही नहीं है भाई। लोग आते हैं वीडियो देखते हैं, मेरी प्रोफाइल पता नहीं कितने 100 में चेक करते हैं। वैसे उनकी मेहरबानी है, आप चेक करते हो, मैं खुश हूँ उस चीज़ से। आपकी मेहरबानी है कि आप लोग आते हो, प्रोफाइल चेक करते हो, मुझे खुशी होती है। और जो बंदे लाइक कर रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कमेंट कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक दिन जब आप प्रॉपर एक चैनल के साथ मेरी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना शुरू करोगे, लाइन से मैं कमेंट जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा और ख़ुसूसन वीडियो उनके लिए बनाऊंगा। अच्छा यार सब ये कहते हैं किसी और जगह का भी व्लॉग बना लो, किधर और भी चले जाओ। अरे भाई हमें दूसरी जगह मिलती कहाँ है। चलो इसका जो बेहतरीन जवाब है वो मेरे दोस्त आपको देंगे। अफरसियाब भाई जी भाई। अव्वल तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि आप तो पहले व्लॉग स्टार्टिंग में आए नहीं, क्योंकि आप मसरूफ़ थे ड्राइविंग में। खैर मैं मसरूफ़ था। अब बात यह है कि इसका जवाब 2 लोग कहते हैं। अब हमेशा आपका मतलब तीसरा चौथा व्लॉग आ रहा है कि भाई आप इस तरफ हाँ इस तरफ क्यों आते हो, ठीक है किसी और तरफ भी जाओ। देखो सबसे पहले सिक्योरिटी रीजंस है। यस। ये जगह जो है सेफ है घूमने फिरने के लिए। दूसरी बात ये है कि हमारा दिल जो है वो पहाड़ों के साथ लग चुका है। यहाँ पे आके टेंशन डिप्रेशन सब कुछ रिलीज़ होता है। अब हम तो उन लोगों में से है नहीं जो मॉल्स और बाज़ारों के शौकीन है, जो उधर जाते हैं ब्रांड्स पे बैठते हैं। वो भी तो विंडो शॉपिंग करते हैं, कौन सा खरीदते हैं।
हाँ 100 बात की एक बात, कट्टर पहाड़ी लोग हैं। हाँ, सही बात। इधर आते हैं, इधर गाड़ी चलाने का भी अपना मजा है, ऐसे ही है, इधर लूडो खेलने का भी अपना मजा है, अब हवा चेंज है इधर आबो हवा भी चेंज है, और ऐसे खुले में भाई आप आराम से इजीली बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। रिलीज भी कर सकते हो। यस यस। सत्तार भाई अभी आप ही बता दो। जी जी बिल्कुल। आखिर आप भी जिस तरह अमर साहब ने बताया है कि बिल्कुल यहाँ पे जब आप कुछ अरसे में बाहर की तरफ आते हैं, थोड़ा साइड एरिया में जहाँ पे खुली फिज़ा हो, हवा हो और आप फ्रेश हो जाए, तो मेंटली बंदा जो पूरे हफ्ते की थकावट वगैरह होती है वो चली जाती है, इंसान फ्रेश फील करता है, डिप्रेशन। तो भाई सवाल ये है कि भाई आप दूसरी जगह क्यों नहीं जाते हो? तो दूसरी जगह है ही नहीं, कहाँ पे जाएंगे? आपको खुद ना? पता है कि कोयटा में जो है उस तरह के पिकनिक पॉइंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बाकी तरफ रसियाब ने बोला बाकी जगह तो ये होटल्स वगैरह, ये शॉपिंग मॉल्स वगैरह हम लोग नहीं जाते, ना ही उनमें कुछ खास मज़ा है, तो ये उससे बेस्ट ऑप्शन है। देखो मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा जगह हमारे लिहाज से ये पहाड़, ये सरसब्ज बाग दिखाओ ना अपनी। जी जी मैं दिखा रहा हूँ बिल्कुल। ये सरसब्ज बाग सेबों के, अब लोग कहेंगे कि भाई इनमें क्या रखा है हर दिन जाके, भाईजान उन मॉलों में क्या रखा हुआ है हर दिन जाके? हाँ सेम चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पे भी। तो ये यहाँ पे जो लोग पहाड़ों आँखों से भी हम महफूज हैं, दूसरी चीज़ों से भी महफूज हैं, हर चीज से हम महफूज है। तीसरा, हम लोग यहाँ पे आते हैं, हालांकि यहाँ के रोड भी नहीं बने, कच्चे हैं, फिर भी हमें मजा आता है। नजर आ रहा है कि अभी बन हाँ, रहा है। ये ब्लैक टॉप अभी डला हुआ है, तो यहाँ पे आके अपना ही एक मजा है। बिल्कुल, ये सीनरी जलवा है। नजर, जलवा है, सीनरी नजर आती है। और मजे की बात यह है कि भाई सेब मत तोड़ो यहाँ पे, मैं अभी बता रहा हूँ, कसम से बाद में बोलते हैं वापस लगाओ, बस ये चम मत करो, बाकी आप आ जाओ शराफत से, इज्जत के साथ। ये दूसरे का गांव है, इलाका है, इज्जत के साथ, प्यार के साथ आप आओ, आपको इज्जत भी देंगे और आपने इनकी इज्जत करनी है, ख्याल रखना है। देखें लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लोग कहेंगे सेम जगह बार बार दिखाता है, लेकिन यार एक खूबसूरती है। आप देखो इस तरह के पहाड़ देखने के लिए ये अंग्रेज़ कसम से इस पर हाइकिंग करते हैं, ये तो हमारे पास निज़ाम नहीं है, हमें सिखाया नहीं गया है, वरना यकीन करो अंग्रेज़ होता है इसके ऊपर रस्सी पकड़ के लटक रहा होता। अब ये देखें लोगों ने जो है सेब तोड़े हुए हैं, तो भाई बग़ैर इजाज़त किसी की चीज़ आप चोरी के मानंद है, आप उससे इजाज़त लो। मुझे पता है हो सकता है उसने इजाज़त ली हो, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ, हमने अभी रास्ते में इतने सेब गिरे हुए देखे कि लोगों ने आधे खाएँ और छोड़ दिया। आप ये देखो, वो भाई जो है डंडा लेके खड़ा हुआ है कि भाई यहाँ पे लोग सेब चोरी ना करें। तो यार चोरी ना करें, मांग लें, रुक जाएं, पैसे दे दें, लेकिन चोरी ना करें। हालांकि माशाल्लाह ये देखें सेब लदे हुए हैं, दरख्त जो है भरा हुआ है माशाल्लाह। अब ये देखें जी, यहाँ इंटरटेनमेंट अपनी जगह है, तो अभी माशाल्लाह जमात ख़त्म हुई है, तो यहाँ पे लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं। और आपको पता है कि ये चीज़ आपको कम मिलेगी दूसरे इलाकों में। लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ जो हैं अपने इंटरटेनमेंट को अरूज पे रखते हैं, मतलब उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे कोयटा में एक रिवाज है, इंटरटेनमेंट भी चलता है और वक्त पे नमाज भी चलती है। तो माशाल्लाह ये खूबसूरती है हमारे इलाके की। इसको कहते हैं एक नहीं है, बड़ा गंभीर मुकाबला चल रहा है। अब मेरी बारी किधर कैमरे में कुछ नज़र आ रहा है, और तेरी खैर, ये वीडियो के चक्कर में लगता है गेम ही ना हार जाए। यानी एक पता है किस तरह होता है, ऐसे ऐसा। यार लड़का था गली का, उसने हालावाल दिया, उसने एक मोटरसाइकिल लिया हुआ था नया। आजकल आपको पता है कोयटा में जो है मोटरसाइकिल के हवाले से बड़ी सख्ती हुई हुई है, और मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इक़दाम है, इसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यह है कि भाई उस लड़के ने मुझे बताया कि यार जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं या हम मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं ना शोरूम से, तो शोरूम वाले क्या करते हैं जी, कागजात के लिए एजेंट बिठाए हुए हैं। वो एजेंट से मुराद ये है कि आप मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हो, उसको 12,000 रुपये आप देते हो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए। तकरीबन 1 महीना लग जाता है उसकी रजिस्ट्रेशन बनने में। अब क्या होता है जी, मोटरसाइकिल इंसान ज़रूरत के लिए लेता है, तो कम से कम 1 महीना अगले को इंतज़ार करना पड़ता है उसके नंबर आने के लिए। अब रोड पे जब निकलेगा, ज़ाहिर है जब नाका लगेगा तो अगले तो उसको रोकेंगे, तो ये एक मसला है। अच्छा, इसमें जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ये है कि जनाब अली, जो आपका एक्साइज़ है वो 1 महीने बाद बेशक कागजात देता है, लेकिन वो प्लेट नंबर नहीं देता, ना फ्रंट प्लेट नंबर देता है ना बैक देता है। और ट्रैफिक कावानीन के मुताबिक मोटरसाइकिल की फ्रंट बैक दोनों प्लेट नंबर होनी चाहिए। अब इसमें एक और नज़र मैं आपको बताऊं कि भाई
इसमें एक्साइज आपको पैटर्न भी नहीं बताता। मिसाल है कि भाई आपने वाइट प्लेट नंबर लगानी है या दूसरा प्लेट नंबर लगाना है, कोई पैटर्न तो होता है ना, ये पैटर्न भी नहीं बताते। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए कि भाई ज़रूर पकड़ा जाए भाई जिसका प्लेट नंबर नहीं है, हक पर है, लेकिन एक्साइज को भी देखा जाए। जो प्लेट नंबर इशू नहीं करती और अच्छा खासा अमाउंट है 12,000 रुपये। अच्छा ये बात भी आपको बताऊं कि आप डायरेक्टली अगर जाते हो अपने कागजात बनाने के लिए एजेंट को, अगर आप नहीं देते तो बड़ी ख्वारी है। क्योंकि एक दफ़ा मैंने ख़ुद भी अपने मोटरसाइकिल के कागजात बनाए थे, तकरीबन 2 से ढाई महीने लग गए, मेरा कागजात नहीं बन रहे थे। हत्ता कि उसी टाइम एक दोस्त ने मेरे साथ बाइक ली थी, उसने 1 महीने के अंदर अपने कागजात भी हासिल कर लिए और ख्वारी से भी बच गया। मैं तो भाई आता रहा जाता रहा, फ्यूल भी ज़ाया किया, पर वक्त पे कागजात नहीं मिले। किसी तरह से वो कहते हैं ना, इस दुनिया को हम लोग समझ रहे थे, किसी तरह इसमें एडजस्ट करके भाई हर हवाले से रह रहे थे। फिर ऊपर से उठ के आ गए कुछ यूट्यूबर्स एक नई कहानी लेके कि भाई इधर एक नया क्या है, डिमेंशन है, ठीक है, मल्टीवर्सेस और मल्टी यूनिवर्सेस। तो भाई ये है, सच है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन यार जो अभी हम जिस जगह मौजूद हैं उसमें तो गुजारा करने दो, उसको किसी तरह से चलने दो। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो हम लोग को भाई? यकीन करो अभी तक हम लोग जो है नारायण कागान नहीं गए, आप जो है मल्टी यूनिवर्स में हम लोग को फंसा रहे हो। और भाई आज तक कोई चांद पे नहीं गया, ठीक है, आपके सामने अभी मार्स में नया नया इन्होंने पानी ढूंढ लिया है। तो यार आप जब मल्टीवर्स की बात करते हो तो मल्टीवर्स में कौन गया, किसने देखा, कंफ्यूज ना करे भाई, यही काफ़ी है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। अभी भाई से दुनियादारी को समझ रहे थे। हम तो ये सोचते थे कि भाई प्यार मोहब्बत से, चंद अल्फाज से जो है किसी का दिल जीता जा सकता है, रिश्तेदारी बनाई जा सकती है मोहब्बत से, अल्फाजों से। लेकिन भाई इधर तो पैसा चलता है। आपको क्या पता कि भाई पैसा है तो आपका दोस्त भी है चंद वक्त के लिए, ठीक है, आपके साथ आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे मुखलिसपना है? यहाँ पे मुखलिसपना नहीं है भाई। रिश्तेदार हो जाए, दूसरा हो जाए, हर कोई, आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, पैसे के हिसाब से चलता है भाईजान। पैसा है तो भाई वक्ती तौर के ऊपर आपके साथ हर कोई चलने को तैयार है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको कहा ना कि ये अल्फाज, ये मोहब्बत सिर्फ़ एक नाम का है, इससे चीज़ें, रिश्ते नहीं चलते। ये इंसान है, दिल बड़ा कर जाता है कि यार ये अल्फाजों से, मोहब्बत से दिल मायल हो जाएगा किसी का, मोहब्बत में रहेंगे, ऐसा नहीं है भाई। फिर आप लोग को पता ही है कि यार हमारे माशरे में बेरोज़गारी का कितना मसला चल रहा है। और ये तो भी ख़ुद देखा हुआ एक निज़ाम है कि भाई जिसका वालिद साहब सरकारी सीट पे बैठा है, ऊपर बड़ी सीट पे बैठा है, तो भाई वो अपने बच्चे को, 1 या 2 बच्चों को लाजमी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगा। आपका बैंकिंग सिस्टम इसी तरह है कि भाई ताल्लुकात और वाकफियत, सिफारिश, इसके ऊपर जो है निज़ाम चल रहा है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, मेरिट पे जिसका नसीब लिखा हो, अल्लाह जिसको रोज़ी दे, उसको भी मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा रूटीन में आपको ये बता रहा था, वो डायमेंशन को लेके मैं आपको बता रहा था कि लोग यहाँ पे अपने रोज़गार के लिए परेशान हैं। तो भाई ये फिर भी अपने बच्चों को लगा देते हैं। जो बाकी लोग हैं, अल्लाह जानता है, बड़े परेशान हैं इस हवाले से। और लोग आजकल, आपको पता है, सोशल मीडिया का दौर है, लोग ज़्यादातर तवज्जो भी देता है। तो कहने का मकसद ये है कि पीछे जो आम बंदा है, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है नौकरी लगवाने के लिए, इस हवाले से कह रहा हूँ, वो रह जाता है भाई। या वो तो कहीं पे छोटी मोटी नौकरी पे एडजस्ट करके गुजारा ही करता है। यकीन करो कि अंदर ही अंदर जो है वो मर जाता है। और ये एक बात थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मैं 110% कहीं पे भी एक्यूरेट नहीं हूँ, इंसान हूँ, बशर हूँ, गलती हो सकती है। और आप कमेंट करके मुझे दुरुस्त कर भी सकते हैं और इस्लाह भी कर सकते हैं। आप मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।